नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज की इस क्लास में देखने वाले हैं कि जो हमने कल क्लास ली थी उसमें हमने 20 क्वेश्चन कर लिए थे राजस्थान ज्योग्राफी के सामान्य परिचय वाले टॉपिक के। और आज की क्लास में हम जो बाकी के 30 क्वेश्चन बचे हैं दोस्तों, ठीक है, वो करने वाले हैं। क्योंकि हमारा ये जो क्लास है दोस्तों, ये 50 क्वेश्चनों की क्लास होती है राजस्थान ज्योग्राफी की। और सीईटी जैसे सीईटी एग्जाम है, वीडियो है, पटवार है दोस्तों, रीट है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों, ठीक। राजस्थान पुलिस है, यानी जिस भी एग्जाम होगा दोस्तों, आरएसएस भी बोर्ड जो भी आपका एग्जाम करवाता है दोस्तों, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों ये। और ये क्लास है दोस्तों आपकी पीवाईक्यू वाली है दोस्तों, ठीक है। यानी पिछले एग्जामों में जितने भी क्वेश्चन आ रखे वो हैं। और जैसे भी जो आरबीएससी की बोर्ड की क्लास है दोस्तों, 9th 10th वाली वो क्लास कक्षाओं की जो किताबें है दोस्तों, ठीक है, आरबीएससी बोर्ड की, उन कक्षाओं में से जो क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, वो क्वेश्चन बना लिए मैंने यहाँ पर आपके लिए, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों। तो यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। और एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि इस क्लास की पीडीएफ आप चाहते हो तो आप हमारे जो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है दोस्तों, उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को हम शुरुआत करते हैं। हमने 20 क्वेश्चन देख लिए दोस्तों, आज 21 नंबर से क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट 21वां क्वेश्चन निकाल लेता हूँ फटाफट से, ठीक है। फिर वहाँ से देखते हैं हम आगे अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों यहाँ पर ये आ गया मेरा 21वां क्वेश्चन आ गया दोस्तों, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देने के लिए बोला था, तो फटाफट से आंसर बता दीजिए इसका क्या होने वाला है दोस्तों। राजस्थान का देशांतरी विस्तार लगभग कितना है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका कि राजस्थान का देशांतरी विस्तार कितना है, ठीक है। क्वेश्चन आपका दोस्तों वो है कि राजस्थान का देशांतरी विस्तार बताना है दोस्तों। आपको यहाँ पर क्या बताना है दोस्तों, राजस्थान का देशांतरी विस्तार बताना है, ठीक है। क्या बताना है, राजस्थान का देशांतरी विस्तार। तो फटाफट से बता दीजिए। अक्षांशीय विस्तार मैंने आपको बताया था, ऐसे बताया था दोस्तों। यहाँ पर ये राजस्थान बन गया, मान ली पतंगाकार राजस्थान क्या करती है, इस हिसाब से ये राजस्थान बन गया, ठीक है। तो इसमें अक्षांशीय विस्तार बताया था दोस्तों मैंने आपको, इसको इधर ले लेता हूँ मैं, 23 डिग्री और 03 मिनट से दोस्तों 30 डिग्री और 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है। ये आपका अक्षांशीय विस्तार था। और यहाँ पर पूछ रहा आपको कि देशांतरी विस्तार क्या होगा, तो देशांतरी विस्तार हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आपको बताया था मैंने 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री और 17 मिनट पूर्वी देशांतर हो जाएगा, ठीक है। 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। तो फटाफट से कौन सा ऑप्शन सही होगा कमेंट कर दीजिए जल्दी से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, यहाँ पर आपका कलर चेंज कर लेता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। ऑप्शन ए है 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। बी ऑप्शन है दोस्तों 68 डिग्री 30 मिनट से 77 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। सी ऑप्शन आपका 70 डिग्री 30 मिनट से 80 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। और डी ऑप्शन है दोस्तों आपका डी 69 डिग्री 30 मिनट से 80 डिग्री 17 मिनट पश्चिमी देशांतर। तो फटाफट से कमेंट कीजिए राइट आंसर क्या होने वाला है दोस्तों इसका। जल्दी से, आपके पास 5 सेकंड का समय है, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर राजस्थान का उत्तरी छोर कौन सा दोस्तों, ठीक है। यानी राजस्थान का जो उत्तरी बिंदु दोस्तों आपको बताना, देखिए मान लीजिए यहाँ पर ये राजस्थान बन गया, ठीक है। तो राजस्थान का सबसे उत्तर में जो गाँव है दोस्तों, वो कौन सा गाँव है वो बताना आपको। और दक्षिण में कौन सा है, ठीक है, पश्चिम में कौन सा और पूर्व में कौन सा दोस्तों, ठीक है। तो फटाफट से बता दीजिए कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा, फिर मैं आपको इसकी एक्सप्लेन करके बता दे रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों जो पश्चिम में देखिए हम, अगर पश्चिम में देखें हम, तो इसमें पश्चिम में गाँव होगा दोस्तों कटरा गाँव हो जाएगा दोस्तों। कौन सा गाँव हो जाएगा पश्चिम में, कटरा गाँव हो जाएगा, सम तहसील और जैसलमेर जिला हो जाएगा। और पूर्व में देखिए दोस्तों, पूर्व में हो जाएगा सिलाना गाँव। कौन सा गाँव हो जाएगा दोस्तों, सिलाना गाँव, राजाखेड़ा तहसील है और धौलपुर जिला हो जाएगा। उत्तर में देखिए दोस्तों, उत्तर में कौन सा होगा आपका, उत्तर में हो जाएगा कोणा गाँव दोस्तों। उत्तर में कौन सा गाँव हो जाएगा, कोणा गाँव, श्री गंगा, जो गंगानगर तहसील है और श्री गंगानगर और जिला। दक्षिण में हो जाएगा दोस्तों बोरकुंडा गाँव। दक्षिण में क्या हो जाएगा दोस्तों, बोरकुंडा गाँव, कुशलगढ़ तहसील और बांसवाड़ा जिला हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। बोरकुंडा गाँव, कुशलगढ़ तहसील, बांसवाड़ा जिला, ये आपको चारों उत्तरी, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम वाले बिंदु हैं। यानी आपको बता दी कौन सा गाँव उत्तरी छोर पर है, दक्षिण पर कौन सा, पूर्व में कौन सा और पश्चिम में कौन सा। तो फटाफट से कमेंट कीजिए अब इसका राइट आंसर क्या होने वाला, और अच्छे से ध्यान दीजिएगा, चारों पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका कोणा गाँव हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी कोणा गाँव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का दक्षिणी छोर कौन सा, फटाफट से कमेंट कीजिए जल्दी से, इसका राइट आंसर बताइए। मैंने अभी चारों पॉइंट बता दिए थे आपको कि उत्तर में कौन सा, दक्षिण में कौन सा, पूर्व में कौन सा, पश्चिम में कौन सा। अब आप कमेंट करिए फटाफट से
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों आपका बोरकुंडा गाँव है, बी है कोणा गाँव, सी है कटरा गाँव और डी है साहगढ़। फटाफट से कमेंट कीजिए। दक्षिणी छोर पूछ रहा है दोस्तों, उत्तर में तो कोणा गाँव था, दक्षिण में क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बोरकुंडा गाँव हो जाएगा। दक्षिण में क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए बोरकुंडा गाँव हो जाएगा, ठीक है। और कुशलगढ़ तहसील है, बांसवाड़ा जिला है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान का पश्चिमी छोर किस क्षेत्र में स्थित है? ठीक है, राजस्थान के पश्चिम में पूछ लिया अब दोस्तों, ठीक है, यानी पश्चिमी छोर है दोस्तों, कटरा गाँव था, सम तहसील थी। अब वो कौन से जिले में, ये पूछ लिया आपको, पश्चिम में कौन सा जिला है राजस्थान में दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए है जैसलमेर, बी है धौलपुर, सी है बांसवाड़ा और डी है भरतपुर। फटाफट से कमेंट कीजिए पश्चिमी छोर में कौन सा बिंदु हो जाएगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जैसलमेर जिला। दोस्तों जैसलमेर जिला आपका पश्चिम में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जिले बताते तो मैं आपको, यहाँ पर उत्तर में तो श्री गंगानगर, दक्षिण में दोस्तों बांसवाड़ा और पश्चिम में दोस्तों जैसलमेर और पूर्व में दोस्तों आपका धौलपुर, ठीक है। ये चारों जिले हो गए यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा आपका जैसलमेर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान का पूर्वी छोर किस जिले में, ये पूछ लिया। देखिए दोस्तों एक्सप्लेन किया मैंने, वहीं से क्वेश्चन बन गया दोस्तों, यानी हर एक्सप्लेन के बाद क्वेश्चन ऑटोमेटिक बनता हुआ आ रहा है, ठीक है। तो फटाफट से कमेंट कीजिए, राजस्थान का पूर्वी छोर बताना, पूर्वी बिंदु कौन से जिले में दोस्तों, यानी जो पूर्व में बिंदु था कौन सा, सिलाना गाँव राजाखेड़ा तहसील, वो कौन सी जिले में, ये बताना आपको। तो ऑप्शन नंबर ए है धौलपुर है, बी है भरतपुर, सी है करौली और डी है अलवर। फटाफट से कमेंट कीजिए क्या राइट आंसर होने वाला है इसका। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए धौलपुर जिला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए धौलपुर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान का उत्तर से दक्षिण विस्तार लगभग कितना है, ठीक है। यानी ये मान के चलिए ये राजस्थान आपका, ठीक है। अब आपको इसमें ये उत्तर वाली बिंदु यहाँ से यहाँ तक और ये पूर्व से पश्चिम, ये लंबाई बतानी है आपको राजस्थान की, ठीक है। तो उत्तर की जो लंबाई होगी दोस्तों वो क्या हो जाएगी आपकी, फटाफट से कमेंट कर दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो उत्तर से दक्षिण लंबाई दोस्तों कितनी होगी आपकी, वो बताना आपको। उत्तर से दक्षिण वाली लंबाई और पूर्व से पश्चिम वाली लंबाई क्या हो जाएगी। तो दोस्तों जो राजस्थान का विस्तार है उसमें उत्तर से दक्षिण की अपेक्षा राजस्थान की पूर्व से पश्चिम चौड़ाई अधिक है, ठीक है। पूर्व से पश्चिम चौड़ाई अधिक, तो राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी होगी दोस्तों, वो हो जाएगी आपकी 800 और कितना किलोमीटर दोस्तों, उत्तर से दक्षिण वाली 826 किलोमीटर दोस्तों। और पूर्व से पश्चिम ये चौड़ाई दोस्तों ये है आपकी 869, ठीक है। कितनी है, 869। तो यानी उत्तर से दक्षिण तो हो जाएगी 826 और पूर्व से पश्चिम हो जाएगी 869। तो फटाफट से कमेंट कीजिए राइट आंसर क्या होने वाला दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर देखिए 826 किलोमीटर, बी है 869, सी है 1070 किलोमीटर और डी है दोस्तों 1170 किलोमीटर। जो 1070 किलोमीटर दोस्तों ये रेड की लिप रेखा की लंबाई थी और 869 है दोस्तों ये पूर्व से पश्चिम विस्तार की लंबाई है और 826 दोस्तों ये उत्तर से दक्षिण की लंबाई है। तो फटाफट से इसका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट कीजिए जल्दी से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 826 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण लंबाई राजस्थान की 826 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राजस्थान का पूर्व से पश्चिम विस्तार लगभग कितना है, यानी पूर्व से पश्चिम का जो विस्तार है दोस्तों, पूर्व से पश्चिम। अब ये वाली सीमा पूछ ली आपको कि इसकी लंबाई कितनी है। तो फटाफट से जल्दी से बता दीजिए कि राजस्थान के पूर्व से पश्चिम जो लंबाई है वो कितनी है, जल्दी से कमेंट कीजिए फटाफट से, ठीक है। पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी हो जाएगी, 869 है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में, बी में 1070 किलोमीटर। ये तो होगी आपकी रेड क्लिप रेखा की लंबाई, किसकी हो जाएगी, रेड क्लिप रेखा की लंबाई हो जाएगी। इसके बाद 826 दोस्तों ये हो जाएगी आपकी उत्तर से दक्षिण लंबाई हो जाएगी और 1170 कुछ भी नहीं है राजस्थान में। तो बचा क्या दोस्तों, 869। तो ऑप्शन नंबर ए पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना हो जाएगा, 869 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, राजस्थान की आकृति सामान्यतः कैसी मानी जाती है दोस्तों, ठीक है। ये क्वेश्चन है दोस्तों आपका, ये क्वेश्चन आपका आया था जो थर्ड ग्रेड लेवल 1 का एग्जाम होता है बीएसटीसी वालों के लिए, ठीक है। थर्ड ग्रेड लेवल 1 का एग्जाम होता है दोस्तों 2026 में होता है हमारा 17 जनवरी को, जिस एग्जाम को मैंने भी दिया था दोस्तों, वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। ये क्वेश्चन वहाँ से उठाकर लाया हूँ दोस्तों मैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि राजस्थान की आकृति सामान्यतः कैसी मानी जाती है दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों त्रिभुजाकार, यानी राजस्थान ऐसा त्रिभुज की जैसे, या फिर विषम कोणीय चतुर्भुज जैसा है, या फिर वृत्ताकार है दोस्तों, गोलाकार है, या फिर आयताकार है दोस्तों, ऐसी आयत में बना हुआ है, ठीक है। तो फटाफट से बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका क्या, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान की आकृति है वो है विषम कोणीय चतुर्भुजाकार। और जो ये आकृति बताई थी दोस्तों, ये किसने बताई थी, तो ये बताई थी TH हैंडले ने। TH हैंडले जो प्रोफेसर है दोस्तों, TH हैंडले, इसने ये आकृति बताई थी, ठीक है। TH हैंडले ने राजस्थान की आकृति कैसी बताई थी, विषम कोणीय चतुर्भुजाकार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों,
अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का कौन सा भाग, छोटा कर लेता हूँ थोड़ा सा इसको, ठीक है। राजस्थान का कौन सा भाग पाकिस्तान की सीमा से लगा हुआ है दोस्तों, ठीक है। यानी जो राजस्थान का जो भाग है दोस्तों, उनमें से कौन सा क्षेत्र है दोस्तों पाकिस्तान के साथ लगा हुआ है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए ये राजस्थान बन गया, मान लीजिए विषमकोणीय चतुर्भुजाकार के जैसे ही बन गया, देखिए ये राजस्थान बना दिया मैंने, ठीक है। ये राजस्थान बन गया पतंगाकार विषमकोणीय चतुर्भुजाकार, टीचर हैंडले ने बताया था। अब पाकिस्तान की जो सीमा लगी हुई दोस्तों राजस्थान के साथ, वो कहाँ से कहाँ तक लगी हुई, तो वो लगी हुई दोस्तों यहाँ से और यहाँ तक लगी हुई, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक लगी हुई, तो ये कौन सी दिशा जाएगी दोस्तों, यहाँ से देखोगे आप इस क्षेत्र में, तो ये हो जाएगी दोस्तों आपकी कौन सी, उत्तर और पश्चिम हो जाएगी दोस्तों, या फिर पश्चिम भाग भी बोल सकते हो इसको आप, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, उत्तर पश्चिम या फिर पश्चिमी भाग हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो जो आपका पश्चिम वाला भाग है दोस्तों, वो पाकिस्तान के साथ लगा हुआ है दोस्तों, क्या कौन सा लगा हुआ है, पाकिस्तान के साथ पश्चिम वाला भाग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए है पूर्वी भाग, बी है पश्चिमी भाग, और सी है दक्षिण पूर्वी भाग, और डी है उत्तरी भाग। तो फटाफट से कमेंट कीजिए राइट आंसर क्या होगा इसका। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी भाग हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी भाग। और आपको कमेंट करके बताना है कि राजस्थान के कितने जिले दोस्तों वो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं, ये आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है। छोटा कर लेता हूँ मैं इसको थोड़ा सा, ठीक है। कमेंट कीजिए फटाफट से, राजस्थान का कौन सा जिला पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। यानी राजस्थान के 5 जिले दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते थे, उनमें से कौन सा जिला है, इन जिलों में से कौन सा जिला जो राजस्थान के उन 5 जिलों में से आता है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों इसका कोटा जिला है, ठीक है। बी है जैसलमेर, और सी है दोस्तों आपका अजमेर, और डी है क्या है, धौलपुर है, ठीक है। डी क्या है, धौलपुर। फटाफट से कमेंट कीजिए क्या इसका राइट आंसर रहने वाला है, जल्दी से कमेंट कर दीजिए भाई। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, जैसलमेर जिला आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, जैसलमेर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी को लॉक कर दीजिए फटाफट से, ठीक है। तो ये 30 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे, कमेंट कीजिए फटाफट से इन क्वेश्चनों में आपके कितने सही क्वेश्चन निकल रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला आता है दोस्तों कथन आधारित क्वेश्चन आएंगे, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपके लिए बहुत मेहनत करके क्वेश्चन बनाया हूँ, ठीक है। कहीं से कॉपी पेस्ट करके नहीं लाया हूँ दोस्तों, एक क्वेश्चन को देख देख कर वहाँ से बनाकर लाया हूँ, ठीक है। जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते थे वहाँ से बनाकर लाया हूँ। तो देखिए पहला क्वेश्चन आ गया दोस्तों, राजस्थान का क्षेत्र, अब कथन कारण वाले क्वेश्चन आ गए दोस्तों, RSSB का जो ट्रेंड चल रहा है नया, ठीक है, उसी अनुसार क्वेश्चन आ गए, ठीक है। तो 31वां क्वेश्चन है दोस्तों आपका, वो है कि राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा राज्य, राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा राज्य है, पहला कथन ये है। दूसरा, राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है, ठीक है। तो मैंने आपको जो वन लाइनर क्वेश्चन बताए थे उनमें बताया था कि राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान का क्षेत्रफल बताया था मैंने आपको 3,42,239 वर्ग किलोमीटर बताया था, ठीक है। और राजस्थान है दोस्तों उत्तर पश्चिम भाग में, ऐसे करके बताया था कि राजस्थान यहाँ पे भारत के और गोलार्ध की दृष्टि से तो दक्षिण उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, और एशिया महाद्वीप में दक्षिण पश्चिम में है, ठीक है। 3 दिशा में राजस्थान की स्थिति बताया था, और ये दक्षिण पूर्वी है, इसमें राजस्थान की स्थिति नहीं थी, ठीक है। तो दोनों कथन क्या हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे, दोनों कथन सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर यानी पहला कथन भी सही है और कथन नंबर 2 भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा, यहाँ पर वो होगा आपका केवल ए, दूसरा है केवल बी, सी है केवल 1 और 2 दोनों, या फिर दोनों गलत है। फटाफट से कमेंट कीजिए क्या राइट आंसर होगा। तो जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2, कथन 1 और कथन 2 दोनों क्या है, सही है, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है, ठीक है। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है, बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा उसे कहते हैं किसको, रेड क्लिप रेखा को कोई कहते हैं। तो ये राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा दोस्तों ये किसके साथ लगती है, पाकिस्तान के साथ लगती है। दूसरा है कि राजस्थान की सीमा चीन से भी लगती है, राजस्थान की सीमा चीन से भी लगती है, ये कथन आ गया दोस्तों, ठीक है। तो फटाफट से कमेंट कीजिए कि राजस्थान की सीमा चीन से लगती है। मैंने आपको कभी चीन के साथ साझा करते हुए बताया था कि राजस्थान की सीमा चीन के साथ साझा करेगी, तो बिल्कुल दोस्तों ये कथन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और ये पहला सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, कौन सा कथन सही है। ऑप्शन नंबर ए है केवल 1 सही, बी है केवल 2 सही, सी है दोनों सही, और डी है दोनों गलत। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, केवल कथन 1 सही हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, केवल कथन 1 सही हो जाएगा, ठीक है।
कौन सा होगा सही? केवल कथन एक। ठीक है, पाकि जो राजस्थान की सीमा हो चीन के साथ नहीं लगती, केवल एक देश है दोस्तों पाकिस्तान, उसके साथ राजस्थान की सीमा लगती है। और राजस्थान के 5 ये भारत के 5 राज्य है दोस्तों, उनके साथ राजस्थान की सीमा लगती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया दोस्तों। ये क्या, फिर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा युग्म, इनमें से कौन सा युग्म दोस्तों वो सही है? कौन सही युग्म कौन सा, ये बताना आपको। कि राजस्थान दिवस है दोस्तों 30 मार्च को मनाया जाता है, या फिर राजस्थान दिवस 1 नवंबर को, या फिर राजस्थान दिवस 15 अगस्त को, या फिर राजस्थान दिवस 26 जनवरी को। फटाफट से कमेंट कीजिए। मैंने आपको कमेंट करके पहले बता दिया था कि राजस्थान दिवस है दोस्तों और राजस्थान स्थापना दिवस दोनों अलग अलग है। राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है दोस्तों आपका 1 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को। और राजस्थान दिवस मनाया जाता है दोस्तों आपका 30 मार्च को। कब मनाते हैं राजस्थान दिवस? 30 मार्च को। तो कौन सा इसमें सही है? तो फटाफट से कमेंट कर दीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, राजस्थान दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को मनाया जाता था। कब मनाया जाता था? 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये गया अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, दिख नहीं रहा होगा शायद आपको। अब शायद दिख रहा होगा। ठीक है, तो निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? ये आपको गलत युग्म बताना है दोस्तों। अब देखिए राजस्थान के जो राज्यों के साथ सीमा लगता है दोस्तों वो बता दिया अब यहाँ पर। ठीक है, वो उसका क्वेश्चन पूछ लिया। तो उत्तर में दोस्तों पंजाब सीमा लगाता है, बिल्कुल ये तो सही है दोस्तों। राजस्थान के उत्तर में यहाँ पर है दोस्तों, वो कौन है? पंजाब सीमा लगाता है। ठीक है, राजस्थान से। इसके बाद में दक्षिण पश्चिम में दोस्तों गुजरात लगाता है। दक्षिण ये रहा और पश्चिम ये रहा, यहाँ पर इधर सीमा में लगाता है कौन सा दोस्तों? राज्य गुजरात लगाता है। फिर दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश लगाता है, तो दक्षिण पूर्व में ये MP आ गया। ठीक है, फिर अब पश्चिम में यूपी लगाता है दोस्तों। पश्चिम तो इधर हो जाएगा, लेकिन पश्चिम के जो यूपी सीमा लगाता है दोस्तों वो यहाँ पर लगाता है यूपी। तो यूपी तो MP में लगाता है, यूपी तो दोस्तों पूर्व में सीमा लगाता है। ठीक है, और किसी ने पूछ लिया आपको कि यूपी है वो पश्चिमी सीमा लगाता है, तो ये कथन गलत हो जाएगा दोस्तों। तो जो राइट आंसर होगा दोस्तों इसका वो यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी। पश्चिम में उत्तर प्रदेश सीमा नहीं लगाता, पश्चिम में कौन लगाता है? पाकिस्तान सीमा लगाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश पूर्व में सीमा लगाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये वापस कथन वाला क्वेश्चन आ गया दोस्तों। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। जूम आउट कर लेता हूँ इसको थोड़ा सा। ठीक है, दिख रहा होगा शायद आपको। कमेंट कर दीजिए फटाफट से। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दीजिए जल्दी से, और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए नहीं हो तो, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि ये CT की एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि इसका अधिकांश भाग पश्चिम मरुस्थलीय है। अधिकांश भाग क्या बोल रहा है? पश्चिम मरुस्थल है, पश्चिम भाग है वो मरुस्थलीय है। फिर दूसरा कि अरावली पर्वतमाला राज्य के एक महत्वपूर्ण भौगोलिक विभाजक है। राज्य के एक महत्वपूर्ण भौगोलिक विभाजक है। तो दोनों कथन क्या होगा कि दोस्तों इसकी फटाफट से कमेंट की। राजस्थान का अधिकांश भाग दोस्तों, ये देखिए मैं ये राजस्थान बना दिया, मान लीजिए राजस्थान है। ठीक है, ये राजस्थान है। तो राजस्थान का 61.11% भाग है दोस्तों, पश्चिम भाग। पश्चिमी आ रहा है लगभग पश्चिमी। ठीक है, राजस्थान का 61.11 भाग है दोस्तों, 61.11% भाग ये राजस्थान का पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र है दोस्तों, 61.11% भाग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए तो इसका राइट आंसर होगा या नहीं होगा? फटाफट से कमेंट कीजिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए तो सही हो जाएगा। ठीक है, ये तो सही हो गया। फिर बी है कि अरावली पर्वतमाला राज्य के एक महत्वपूर्ण भौगोलिक विभाजक है। राजस्थान की जो अरावली पर्वतमाला दोस्तों ये एक भौतिक विभाजक है दोस्तों, बिल्कुल भौगोलिक प्रदेश है राजस्थान का। ऐसे है राजस्थान की अरावली। ठीक है, ये राजस्थान को 2 भागों में बांटती है, यानी एक तो पूर्वी भाग बनाती है और एक पश्चिम भाग बनाती है अरावली पर्वतमाला। तो राजस्थान को 2 भागों में बांट रही है, बिल्कुल एक भौगोलिक विभाजक है दोस्तों। ठीक है, दोनों कथन यहाँ पर सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए है केवल 1, फिर बी है केवल 2, बी है दोस्तों आपका केवल 2, और सी है दोनों, फिर डी है दोस्तों कोई नहीं। फटाफट से कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी दोनों, यानी कथन ए भी सही है और कथन बी भी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आ गया दोस्तों, अगला क्वेश्चन आ गया क्षेत्रफल के अनुसार आपको बताना है। ठीक है, क्षेत्रफल के अनुसार बताना आपको। ये क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि ये क्वेश्चन भी दोस्तों आपको थर्ड ग्रेड लेवल 1 2026 में पूछा गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन ये आपका वहाँ पर पूछा था। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको अब देखिए क्वेश्चन क्या है, राजस्थान के क्षेत्रफल की तुलना में, राजस्थान के क्षेत्रफल की तुलना में, यानी जो क्षेत्रफल के अनुसार दोस्तों इनको जमाना है कि क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा कौन सा है, फिर दूसरे नंबर पे कौन सा आएगा, फिर तीसरे नंबर पर कौन सा आएगा। ठीक है, ऐसे जमाना आपको। तो देखिए राजस्थान पहला ऑप्शन है राजस्थान मध्य प्रदेश, दूसरा तीसरा महाराष्ट्र है। ठीक है, बी ऑप्शन है महाराष्ट्र राजस्थान मध्य प्रदेश, सी फिर मध्य प्रदेश राजस्थान और महाराष्ट्र, फिर डी है राजस्थान
महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। फटाफट से कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों सबसे बड़ा तो राजस्थान है, राजस्थान। ठीक है, फिर इसके बाद में दोस्तों राजस्थान मध्य प्रदेश से अलग हुआ तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। फिर हो जाएगा दोस्तों आपका क्या, महाराष्ट्र। तो ये देखिए राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये आ गया नामकरण से संबंधित आ गया कि राजस्थान के नामकरण से संबंधित कौन सा कथन सही है। इनमें से कौन सा कथन है दोस्तों, वो बताना कि राजस्थान के नामकरण से संबंधित कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो पहला दोस्तों, राजपूताना नाम केवल स्वतंत्रता के बाद प्रचलित हुआ। ऑप्शन नंबर ए है कि राजपूताना जो नाम है दोस्तों राजस्थान का, वो केवल स्वतंत्रता के बाद प्रचलित हुआ। दूसरा, कर्नल टोड ने राजपूताना नाम का प्रयोग किया, कर्नल जेम्स टोड ने राजपूताना नाम का प्रयोग किया। सी है दोस्तों, राजस्थान नाम केवल मुगलों ने दिया। और डी दोस्तों, राजस्थान शब्द का कोई ऐतिहासिक उल्लेख नहीं मिलता। ठीक है, तो ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, और मुगलों ने दिया, केवल मुगलों ने, ये भी गलत हो जाएगा। फिर दोस्तों, राजपूताना नाम केवल स्वतंत्रता के बाद प्रचलित, यानी 1857 के बाद प्रचलित हुआ, तो स्वतंत्रता से पहले भी प्रचलित था दोस्तों ये। और कर्नल जेम्स टोड ने दोस्तों राजपूताना नाम दिया। क्या राजपूताना नाम दोस्तों कर्नल जेम्स टोड ने दिया था या फिर जॉर्ज थॉमस ने दिया था। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर क्या हो रहेगा दोस्तों, आपको कमेंट में बताना। ठीक है, या फिर चारों क्वेश्चन यहाँ कथन है दोस्तों वो गलत है यहाँ पर। ठीक है, ये बताना आपको, या तो चारों क्वेश्चन गलत है या फिर इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, कर्नल जेम्स टोड ने क्या राजपूताना नाम दिया था, ये आपको कमेंट में बताना। आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा राजस्थान का भौगोलिक स्थिति को सबसे राजस्थान की भौगोलिक स्थिति को सबसे सही दर्शाता है। ठीक है, सबसे सही दर्शाता है, यानी राजस्थान है दोस्तों वो कहाँ पर स्थित है, ये बताना है। ठीक है, पहला ऑप्शन है दोस्तों, भारत का दक्षिण पश्चिम तटीय राज्य, यानी राजस्थान है दोस्तों, ये भारत मान लीजिए, ये भारत बन गया। ठीक है, ये पूछ रहा है कि दक्षिण पश्चिम तटीय राज्य, यानी यहाँ पर राजस्थान है क्या, राजस्थान तट में है क्या, राजस्थान तो यहाँ पर है दोस्तों भारत में, तो ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो जाएगा। फिर भी है दोस्तों, भारत का उत्तरी पश्चिम उत्तर पश्चिम स्थल रुद्र राज्य, यानी उत्तर पश्चिम, भारत का उत्तर पश्चिम, उत्तर ये उत्तर हो जाएगा दोस्तों और पश्चिम ही हो जाएगा, यहाँ पर स्थित है राजस्थान, ये पूछ रहा है, या फिर राजस्थान यहाँ पर स्थित है। ठीक है, फिर है भारत का पूर्वी तटीय राज्य, या फिर राजस्थान भारत के पूर्वी तटीय राज्य यहाँ पर स्थित है, या फिर हिमालय राज्य, या फिर हिमालय ऐसे निकल रहा है भारत के, या फिर हिमालय यहाँ पर है। ठीक है, राजस्थान यहाँ पर है। तो फटाफट से कमेंट कीजिए राजस्थान कहाँ पर बताया था मैंने, भारत में। तो जो राजस्थान की स्थिति बताया था मैंने भारत में, वो बताया था आपको कहाँ पर बताया था, भारत के उत्तर पश्चिमी दोस्तों, भारत के उत्तर पश्चिमी, यानी यहाँ पर राजस्थान स्थित है दोस्तों यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों 39 नंबर का क्वेश्चन है कि यदि किसी राज्य का विस्तार, ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों, क्वेश्चन है यदि किसी राज्य का विस्तार 23 डिग्री 03 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है, तो वह राज्य कौन सा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना दिया, समझ के आधारित, समझ पर आधारित क्वेश्चन बना दिया यहाँ पर। ठीक है, कि राजस्थान कौन सा राज्य है जिसका जो विस्तार है दोस्तों वो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। ठीक है, तो ये बता दी, तो ये विस्तार किसका दोस्तों, ये अक्षांश विस्तार किसका है, कौन से राज्य का, इनमें से बताना। ऑप्शन नंबर ए है गुजरात, बी है दोस्तों राजस्थान, सी है पंजाब और डी है मध्य प्रदेश। फटाफट से कमेंट कीजिए कौन से राज्य का विस्तार है दोस्तों ये। तो ये जो विस्तार है दोस्तों ये हो जाएगा आपका राजस्थान का दोस्तों, कि राजस्थान का जो अक्षांश विस्तार है दोस्तों ये है 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश से। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया दोस्तों, अगला क्वेश्चन है यदि कोई स्थान राजस्थान के लगभग 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर के निकट है, तो वह राज्य के किस भाग में स्थित होगा। यानी 69 डिग्री 30 मिनट के दोस्तों, यानी कोई स्थान है राजस्थान का, कोई ऐसा स्थान मान लीजिए, कोई जिला या फिर स्थान मान लीजिए जो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर के निकट है, तो वो राजस्थान के किस भाग में होगा दोस्तों। ठीक है, तो राजस्थान का अक्षांश विस्तार देशांतर विस्तार मैंने आपको बताया था ऐसे करके, यहाँ पर बताया था, यहाँ पर 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है। ठीक है, और इधर दोस्तों 78 डिग्री और 17 मिनट पूर्वी देशांतर है। ठीक है, तो यदि कोई इसके निकट है दोस्तों, ये 69 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर के निकट है, तो वो कौन सी दिशा हो जाएगी दोस्तों, ये कौन सी दिशा, पश्चिम दिशा है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 40 क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है, अब यहाँ पर क्लास को मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा काम है इसलिए, तो आज की क्लास को यहीं समाप्त कर रहा हूँ। बाकी के जो 10 क्वेश्चन बचे दोस्तों अगली वीडियो में आ जाएंगे
और अगली क्लास है दोस्तों हम 50 क्वेश्चन बिल्कुल लाइव लेंगे अगली क्लास से, ठीक है। अगली क्लास से 50 के 50 क्वेश्चन लाइव लेंगे और शाम को टाइम बता दूंगा मैं आपको टाइमिंग, ठीक है। 8 बजे या फिर 8:30 या फिर 9 बजे, 8 से 9 के बीच में रखेंगे दोस्तों टाइमिंग आपका, ठीक है। वहाँ पर आपकी जो क्लास है दोस्तों ऑनलाइन बिल्कुल लाइव लेंगे 8 से 9 के बीच में, ठीक है। 8 से 9 के बीच में आपको बिल्कुल लाइव क्लासेस चलेगी अब, ठीक है, राजस्थान ज्योग्राफी के लिए। फिर इसके बाद में वो दूसरा टॉपिक लेंगे, ठीक है। तो आज ही ये हो जाएगा आपका, हो गया, ठीक है। इसके बाद में कल से हम दोस्तों भौतिक प्रदेश की क्लास आ जाएगी, फिर उसके बाद में नदियों की, झीलों की, ऐसे करके सारे टॉपिक है दोस्तों। लगभग 15 दिन में ये कंप्लीट हो जाएगी राजस्थान ज्योग्राफी, फिर कल्चर, फिर हिस्ट्री, फिर हिंदी, ऐसे लेते हुए चलेंगे, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।